नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम विष्णु अवस्थी और आप देख रहे हैं सरल उपाय सहज समाधान। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मलमास के विषय में। मलमास क्यों आता है, क्या है इसका एस्ट्रोनॉमिकल रीजन और क्या है इसका स्पिरिचुअल रीजन। दोनों रीजन आज के इस वीडियो में जानेंगे और जानेंगे मलमास को अधिक मास या पुरुषोत्तम मास नाम से क्यों जाना जाता है। मलमास किस महीने में पड़ता है ये भी हम आपको बताएंगे और फिर लास्ट में बताएंगे कि मलमास यदि अश्विन माह में पड़े तो क्या कहते हैं हमारे शास्त्र, क्या प्रभाव इसका पड़ता है। ये संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए मित्रों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मलमास क्यों आता है। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ दो तरह के वर्ष फॉलो होते हैं, पहला सौर वर्ष और दूसरा चंद्र वर्ष। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जो 12 महीने होते हैं ये सौर वर्ष को फॉलो करते हैं, जिनको हम लोग अंग्रेजी महीनों के नाम से जानते हैं, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं। और दूसरे जो हिंदी महीने के नाम से जानते हैं, जो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, ये जो 12 महीने होते हैं ये चंद्र वर्ष को फॉलो करते हैं। दोस्तों, सौर वर्ष में 365 दिन 6 घंटे 11 सेकेंड होते हैं और एक चंद्र वर्ष में 354 दिन और 9 घंटे होते हैं। इन दोनों में तकरीबन 11 दिन का अंतर होता है। एक वर्ष में 11 दिन का फर्क पड़ता है। आपने नाम सुना होगा लीप ईयर का। इसमें क्या होता है दोस्तों, लीप ईयर किसको फॉलो करता है, अंग्रेजी कैलेंडर को यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो करता है, जनवरी फरवरी को। इसमें 365 दिन 6 घंटे होते हैं, ये 6 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं। ये एक वर्ष में 6 घंटे एक्स्ट्रा, 2 वर्ष में 12 घंटे, 3 वर्ष में 18 और 4 वर्ष में 24 घंटे एक्स्ट्रा हो जाते हैं और 24 घंटे में एक दिन बनता है। वो मैनेज करने के लिए लीप ईयर यानी 4 साल में एक बार फरवरी 28 की ना होकर के 29 की होती है, ये मैनेज करने के लिए। क्योंकि दोस्तों अपने यहाँ क्या होता है, दोनों ईयर फॉलो होते हैं। जैसे मकर संक्रांति होती है वो सौर वर्ष के हिसाब से फॉलो होती है, दीपावली हो गई, होली हो गई या विजयादशमी, इस तरह के जो त्योहार है वो चंद्र वर्ष को फॉलो करते हैं। चूंकि अपने यहाँ दोनों वर्ष फॉलो होते हैं तो इन दोनों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, इनको एक साथ लाने के लिए इस मलमास का प्रयोजन हमारे ऋषि मुनियों ने किया। क्या होता है, सौर वर्ष जो होता है वो 365 दिन का होता है और चंद्र वर्ष जो होता है वो 354 दिन का होता है। इन दोनों में 11 दिन का फर्क है। अगर सामंजस्य स्थापित नहीं करेंगे तो सौर वर्ष और आगे बढ़ता चला जाएगा और चंद्र वर्ष जो है वो पीछे रहता चला जाएगा, तो हमारे त्योहारों में भिन्नता हो जाएगी। इसलिए ऋषि मुनियों ने इनमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए मलमास का प्रयोजन रखा। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक वर्ष में 11 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 2 वर्ष में 22 दिन एक्स्ट्रा होते हैं और 3 वर्ष में 33 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, यानी तकरीबन 1 महीना एक्स्ट्रा हो जाता है। और यही 1 महीना जो होता है वो मलमास के नाम से रख दिया जाता है, यानी 12 के बजाय 13 महीने हो जाते हैं एक मलमास में। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया आपका एस्ट्रोनॉमिकल रीजन। जानते हैं क्या है इसका स्पिरिचुअल रीजन। दोस्तों, आपने हिरण्यकश्यप की कहानी तो सुनी ही होगी। हिरण्यकश्यप ने बहुत घनघोर तपस्या की ब्रह्मा जी की और उसके बाद में ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उससे वरदान मांगने के लिए बोलते हैं। तो उसने अपने ना मरने का वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी ने कहा ये तो असंभव है, आप कोई दूसरा वर मांगिए। तो फिर उसने वर मांगा कि ना मैं दिन में मरूं, ना रात में, ना घर के अंदर मरूं, ना घर के बाहर, ना मैं नर से मरूं, ना नारी से मरूं, ना मुझे देवता मार सके, ना मुझे असुर मार सके और ना ही मैं आपके इन बनाए हुए 12 महीनों में मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब क्या था, वो तो सोचने लगा मैं तो अमर हो गया, मुझे कोई मार ही नहीं सकता। अब उसका घड़ा पाप का भरना स्टार्ट हुआ और जैसे ही उसका पाप का घड़ा भरा वैसे ही आपने देखा होगा दोस्तों, नरसिंह भगवान ने अवतार लिया और उस 13वें यानी अधिक एक एक्स्ट्रा महीना बनाया, अधिक माह बनाया और उस महीने में उन्होंने नरसिंह के रूप में उस हिरण्यकश्यप का वध किया। तब से ये मलमास का प्रचलन हुआ। अब चूंकि मलमास क्या था, वास्तविकता में सब लोग इसे बहुत ही हेय दृष्टि से देखते थे। मल का मतलब समथिंग निगेटिव होता है और मास मतलब महीना होता है। तो ऋषि मुनि इस माह में कुछ ना तो जप तप करते थे ना कोई कार्य करते थे। इससे मलमास को बड़ी ही आत्मग्लानि हुई। इससे वो भगवान विष्णु के पास पहुंचा और उसने अपनी पूरी व्यथा बताई। चूंकि दोस्तों क्या होता है, हर महीने के एक एक अधिष्ठाता देवता हैं और इस महीने का कोई देवता नहीं था, तो ये बात उसने विष्णु जी से रखी। तो विष्णु जी ने कहा कि चलिए कोई हम आपको अपना नाम देते हैं और तब से ये नाम
पुरुषोत्तम मास के नाम से यह मास जाने जाने लगा। क्योंकि नरसिंह भगवान ने एक एक्स्ट्रा महीना बनाया था तो इसका नाम अधिक मास हो गया और भगवान विष्णु ने अपना नाम दिया इसको, इसलिए इसको पुरुषोत्तम मास नाम से जाना जाने लगा। चलिए दोस्तों, आइए जानते हैं कि यह मलमास किस महीने में आता है। दोस्तों, शास्त्र में कहा गया है यस्मिन् मासे न संक्रांति संक्रांति द्वयमेव वा मलमासा सविज्ञेयो त्रिंसप्तमे भवेत्। दोस्तों, ब्रह्म सिद्धांत में कहा गया है कि जिस मास में या तो संक्रांति ही ना हो और या तो दो संक्रांतियां हो जाएं, वर्ष मलमास पड़ता है। धर्म सिंधु में दो तरह के मलमास बताए गए हैं, पहला अधिक मास और दूसरा 6 मास। इसमें शास्त्र में बताया गया है संक्रांति रहितो मासा अधिक मासा संक्रांति द्वयुक्तो मासा 6 मासा। यानी जिस मास में संक्रांति ना हो वो अधिक मास होता है और जिस मास में 2 संक्रांतियां हो जाएं वह 6 मास के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अधिक मास प्रत्येक 3 वर्ष में आता है और 6 मास प्रत्येक 141 वर्ष में एक बार आता है। दोस्तों, जानते हैं संक्रांति क्या होती है। दोस्तों, संक्रांति उसे कहते हैं जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, यानी एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने को ही संक्रांति कहा जाता है। दोस्तों, आपको बात समझ आई कि जिस महीने में संक्रांति नहीं होती है वो माह मलमास के नाम से जाना जाता है। या आप इसको यूं कह सकते हैं कि सूर्य एक ही राशि में रहते रहते 2 अमावस्या पाले, यानी सूर्य एक राशि में ही रहे और उसमें 2 अमावस्या मिल जाए तो वो महीना मलमास के नाम से जाना जाएगा। देखते हैं इस बार क्या हुआ है, वो आपको समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इस बार 16 सितंबर को रात 8 बजे तकरीबन कन्या राशि में सूर्यदेव प्रवेश कर जाएंगे और फिर अगले दिन यानी 17 सितंबर को अमावस्या है और फिर अगले 1 महीने बाद अगर हम देखें तो 16 अक्टूबर को फिर से अमावस्या है और उस दिन भी सूर्य कन्या राशि में ही रहेंगे। तो एक राशि में रहते रहते सूर्यदेव ने 2 अमावस्या पाली, इसलिए इस मास को, चूंकि यह प्रक्रिया जो थी वो अश्विन मास में हो रही थी, इसलिए इस मास को मलमास नाम से जाना जाने लगा और 2 अश्विन हो गए, यानी अश्विन मास 2 हो गए, एक मलमास वाला और एक शुद्ध मास वाला। बात समझ आई दोस्तों। चलिए देखते हैं शास्त्र में क्या बताया गया है कि यदि यह मलमास अश्विन मास में पड़े तो शास्त्र क्या कहते हैं, इसके बारे में देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर श्लोक आ रहा है, आप उसको देखिए और समझिए। इसे बताया गया है दोस्तों, अश्विने परिचक्रेण तस्करे पीड़िता प्रजा सविक्षम क्षेमारोग्यम दुर्भिक्षम दक्षिणा पथे। यानी कि जिस अश्विन मास में, जिस वर्ष अश्विन मास में मलमास पड़ेगा उस वर्ष जो वहां की प्रजा होगी वो नाना प्रकार के रोगों से पीड़ित होगी, यानी कि महामारी से पीड़ित होगी। जैसा कि आप कोरोना का प्रभाव आप देख ही रहे हैं, काफी हद तक मलमास का भी प्रभाव ये हो सकता है। दोस्तों, आज की जानकारी यहीं तक। आपको वीडियो कैसा लगा, क्या आपको ये बात समझ आई है? अगर आप नहीं है या आपको ये बात समझ में तो आप कमेंट में फिर से पूछिएगा, हम आपको कमेंट के माध्यम से आपके प्रश्न का उत्तर देंगे और समझाने का प्रयास करेंगे जो आपको समझ नहीं आया होगा। इसी पर आपको हम दूसरा वीडियो भी देंगे, उसमें आपको बताएंगे इस वर्ष में क्या वर्जित है, कौन से काम करना अशुभ माना जाता है और कौन से काम करना शुभ माना जाता है। इसकी विधिवत जानकारी आपको अगले वीडियो में देंगे, वो भी शास्त्र के प्रमाण के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ। इस वीडियो को देखिए, ज्ञानवर्धक है आपके लिए, आपको ज्ञान प्राप्त होगा और यही वीडियो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।